हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रॉड्स ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिम। द रिम एंड ईच रॉड हैव अ मास ऑफ कैपिटल एम। टू ब्लॉक्स ऑफ मास ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अटैच्ड टू टू ends of a light string passing over the pulley, which is hinged to rotate freely in vertical plane about its center. The magnitudes of the acceleration experienced by the blocks is। देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ये जो दो ब्लॉक्स हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम का, ठीक है। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी पुली है, ठीक है, वो पुली जो है वो एक जिम है, साथ साथ इस पुली में मास है, ठीक है, कैपिटल एम का मास है। और इसके साथ साथ ये जो दो रॉड्स दिख रही हैं उनका भी मास दिया हुआ है। ओके, तो इस पुली को पहले यहाँ से हिंज कर देते हैं। इवन दो फिगर आपके जो क्वेश्चन पेपर में बना था वो एग्जैक्ट ऐसा ही बना हुआ था। अच्छा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने कहा ये कैपिटल एम मास इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा ड्यू टू इट्स वेट। तो वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा, कैपिटल एम जी। ओके, इसी तरह से स्मॉल एम का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, एम जी, स्मॉल एम जी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, कैपिटल एम वाला, मैंने कहा इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जो है दैट इज ए। क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच है तो डेफिनेटली ये जो हमारा स्मॉल एम वाला मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, देखिए हम टेंशन जो है वो टी ले लेते हैं पूरी स्ट्रिंग में, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पुली है उसमें मास है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम टेंशन अलग अलग लेंगे। जैसे हमने M1 के साइड जो टेंशन है दैट इज T1, ठीक है, और इस साइड पर दूसरे वाले मास पर कैपिटल एम वाले मास पर दैट इज T2। अच्छा, एक और बात, ये T1 और T2 हमने कहाँ से लिखे, मासेस से लिखे। अच्छा, अगर हम पुली के रिस्पेक्ट में देखें, अगर हम पुली पे जाकर बैठे और हम देखें कि T1 और T2 के डायरेक्शन क्या है, तो पुली से देखेंगे तो T1 का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और यहां से देखेंगे तो T2 का डायरेक्शन इधर की तरफ। ये पुली से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम करने वाले क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे मासेस के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल एम वाले मास के लिए फॉर कैपिटल एम क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे कैपिटल एम जी माइनस T2 is equal to capital M into A। This is the equation number 1। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन हम किसके लिए बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे, वेट अ मिनट, हाँ, स्मॉल एम मास के लिए, ठीक है। मैंने लिखा फॉर स्मॉल एम, ठीक है। देखो इस केस में, स्मॉल एम वाले केस में जो हमारे पास टेंशन है, इस वाले केस में मैंने बोला कि टेंशन अलग अलग है, क्यों, क्योंकि जो पुली है उसमें क्या है, मास है। तो हमारा ये स्मॉल एम वाला मास ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो T2 ऊपर की तरफ है, तो T2 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्ट। तो आप लिखोगे, सॉरी T1 इज रिस्पॉन्सिबल, सो T1 माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम ए। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब नेक्स्ट इक्वेशन किसकी बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी पुली की। देखो पुली को रोटेट कौन करा रहा है, पुली को ये टेंशन फोर्स रोटेट करा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम रोटेशन, पुली के रोटेशन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टेंशन फोर्स अलग अलग है। अच्छा, अगर आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब T2 जा रहा है, तो ये पुली जो होगी वो कुछ ऐसे करके रोटेट हो रही होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर हम बात करें तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, टॉर्क कौन दे रहा है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉर्क कौन दे रहा है, टॉर्क दे रहा है T2 माइनस T1 इंटू आर। आर क्या है, मैंने कहा आर इज द रेडियस ऑफ दिस पुली, तो मैंने लिखा T2 माइनस T1 इन ब्रैकेट आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको हम डायरेक्टली नहीं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर हमको अल्फा का टर्म नहीं चाहिए, हमको ए के टर्म में चाहिए। तो हमें एक फॉर्मूला बताया गया है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, यहाँ पर ए इक्वल टू आर अल्फा डायरेक्टली अगर हम लगाएंगे तो अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि हमारे लिए क्या है, स्मॉल आर है। ए इक्वल टू आर अल्फा तो मैंने फॉर्मूला बताया था।
तो एक काम तो आपको ये करना है, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बाद में डील कर लेंगे। तो हम और इस r को भी नीचे ले आते हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिखा देखिएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? अल्फा की जगह हम लिखेंगे A/R और इस R को भी हम नीचे लेके आएँगे तो A/R होल स्क्वायर A/R का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गई बात? ये 3 इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। अच्छा, अब तीनों इक्वेशंस को हम ऐड ऑन कर देते हैं। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करेंगे तो देखिएगा हमारी इक्वेशन क्या आनी चाहिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, ये T1 है, ठीक है? T1 कैसा है? पॉजिटिव है। ये T1 जो है अगर आप ध्यान से देखो तो हाइलाइट ओके, ये जो T1 है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है? इसी तरह T2 को देखें तो ये T2 पॉजिटिव है और ये T2 नेगेटिव है। तो ये दोनों कैंसल, ये सब कैंसल आउट हो जाएँगे। इधर क्या बचेगा? हमारा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करें तो कैपिटल M G माइनस स्मॉल m G इज़ इक्वल टू इस साइड के जितने भी टर्म्स हैं वो ऐड ऑन हो जाएँगे। तो इनको लिख लेते हैं। देखिए क्या आएगा? हमने किया क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या बन के आ रही है देखते हैं। कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट कैपिटल M स्मॉल m प्लस I अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A। ठीक है, देख लो इस इन दोनों तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड ऑन किया है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो हमारे जो आंसर्स हैं, ठीक है, ये तो हमारा निकल आएगा, लेकिन आंसर में देखो हमारा आई के टर्म में कोई आंसर नहीं है, तो आई निकालना है। तो आई कैसे निकलेगा? आई निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो आई को मैं सेपरेटली निकालता हूं। आई इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जिम है। जिम मतलब आप इसको क्या कह सकते हो? जिंक कह सकते हो। तो इसका जो मास था दैट इज एन कैपिटल एम, ओके, आर स्क्वायर। जिंक का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा अबाउट द सेंटर, तो ये हमारी एक्सेस होगी जो अंदर की तरफ जा रही होगी। नेक्स्ट प्लस, प्लस के बाद देखिए क्या करते हैं। देखो ये जो जॉड है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी, अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डायमीटर के बराबर हो जाएगी, मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी 2r। अच्छा, किसी भी जॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से अगर हम पास करें तो क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एल की जगह हम क्या लिखेंगे? 2r, तो हम लिखेंगे एम इन ब्रैकेट 2r होल स्क्वायर बाई 12। अच्छा, या तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, मतलब क्योंकि एक बार इस रॉड का लोगे बेटा और एक बार इस रॉड का लोगे, अदरवाइज मल्टीप्लाइड बाई 2 आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो ये 2 और ये 6। अच्छा, जो जो कॉमन टर्म है हम इनको बाहर ले लेते हैं। एम आर स्क्वायर, ओके, यहाँ पर बचा 1 प्लस 2/3। ओके, तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 3, दैट वैल्यू कम्स टू बी आर 325 5/3 एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? ये वैल्यू हमारी आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इस वैल्यू को आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, आई की वैल्यू जैसे आपको देखो, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करके ही देख लेते हैं। ओके, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई की वैल्यू हमने क्या निकाली है? आई की वैल्यू हमने निकाली 5/3 एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू ब्रैकेट क्लोज ए। अच्छा, सिंपली देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ए इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 5/3 कैपिटल एम। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई आंसर हमको मिल रहा है। लेट अस चेक। 5/3 ऐसा कोई भी आंसर नहीं मिला। अच्छा देखो, अब यहाँ पर 5/3 ये हमारा, अगर हम बात करें तो 5/3 और ये m, ये क्योंकि दोनों कैपिटल M है तो आप ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m g। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/3 स्मॉल m प्लस 8/3 तो देखो 8/3 कैपिटल M कहीं आ रहा है, 8/3 कैपिटल M, 8/3 capital M. Yes. Option 3 is correct for this question.